पूर्व कैबिनेट मंत्री ने की पत्रकारों से सामान्य चर्चा, पूछे गए सवालों के दिए जवाब। कहा, पद पाने की इच्छा नहीं, काम करने की लालसा है। विगत कई वर्षों से बैठा था और कोई दायित्व नहीं मिला। कांग्रेस वरिष्ठ नेतृत्व के धर्म विरोधी निर्णय ने मुझे आहत किया, तब मैं कांग्रेस छोड़ भाजपा में आया। यह बात हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा के स्टार प्रचारक, भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में अशोकनगर प्रवास पर आए हुए सुरेश पचौरी ने होटल युवराज में पत्रकारों से सामान्य चर्चा के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन से ही वह जनसेवा का उद्देश्य लेकर राजनीति में आए। उस समय कांग्रेस पार्टी में रहकर जनसेवा करने में अनुकूलता थी। कांग्रेस में रहकर सत्ता और संगठन के माध्यम से लंबे समय तक लगभग जीवन भर जनसेवा की थी, लेकिन पिछले 14 वर्षों से कांग्रेस द्वारा कोई दायित्व नहीं दिया जाना और हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराकर धर्म विरोधी निर्णय लिए जाने से व्यथित थे। तब मैंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया और भाजपा में शामिल हो गया। इंडिया आज तक के लिए अशोकनगर से वीरेंद्र कुमार ओझा की रिपोर्ट। जिस अयोध्या में भगवान श्री राम जी का ताला खोला गया, शिलान्यास किया गया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का स्वागत किया गया, उसके निमंत्रण पत्र के संबंध में शब्दावली ये प्रयुक्त की जाए कि निमंत्रण पत्र ठुकराया गया। जयराम रमेश का पत्र 10 जनवरी का। तो राजनीतिक निर्णय हो, चाहे कूटनीतिक निर्णय हो, चाहे धार्मिक निर्णय हो, उसमें हम जो कांग्रेस जिस बात के लिए जानी जाती थी उससे भटकाव हो गया, विमुख हो गया। इन सब बातों के मद्देनजर मैंने फैसला किया कि जिस वजह से कांग्रेस जानी जाती थी, पहचानी जाती थी, वो वजह खत्म। अब आप इन सब बातों की आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व या फिर जो शीर्ष नेतृत्व के तमाम सलाहकार हैं, वो क्या सही जानकारी शीर्ष नेतृत्व को नहीं दे पा रहे? फैसला कौन लेगा? प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन के निमंत्रण को अस्वीकार किसने किया? किनको मिला? जयराम रमेश एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन के नाते आपके पास वो पत्र होगा, जो प्रेस रिलीज होगी, वरना मैं दे दूं। उन्होंने जारी किया। नंबर 1, भारतीय सेना अपना प्रमाण दे, ये वक्तव्य कौन दे रहा है? नंबर 2, नंबर 3, 73% बोल रहा है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? मध्य प्रदेश में जो स्थिति हो रही है, या मध्य प्रदेश में 2008 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, फिर सरकार गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन रहे? इसके लिए अपन किनको माने? तो एक नहीं, अनेक। कांग्रेस की गिरती लोकप्रियता का कारण भी यही सब विषय रहेंगे, या फिर अंदरूनी आपसी कोई बात क्या है कि एक तो चुनाव के अवसर पर क्या मुद्दे हो, नंबर 1। दूसरा, जनमानस क्या विचार करता है चुनाव से हटके। आज क्या स्थिति है? चुनाव के समय मुद्दे रहते हैं, उम्मीदवार कौन है, राजनीतिक पार्टी कौन कौन मैदान में है, और चुनाव के बाद क्या परिदृश्य बनेगा, देश की भागदौड़ कौन सकती है। 10 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने ये साबित कर दिया है कि ये देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है। ये देश सुरक्षित हाथों में है। इस नेतृत्व के अंतर्गत गरीब अपने आप को, नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और आगे का जो इनका जो संकल्प पत्र है, वो क्या इंगित कर रहा है? आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को, और पदलिप्सा अभी भी नहीं, लेकिन काम करने की इच्छा है। आपने देखा होगा, सुबह मैं 7 बजे से निकला हूँ अभी फिर, और रात को 9 बजे के बाद ईसागढ़ से द्विवेदी जी आज्ञा देंगे तो प्रस्थान हम शिवपुरी के लिए करेंगे। इससे पहले भी जब मैं आया तो
शिवपुरी से हमने पन्ना गए तो सुबह 5 बजे करके पन्ना के नामांकन में शामिल। इच्छा काम करने की रही। काम अगर लिया ही ना जाए तो क्या किया जाए। फिर बात होता है बहुत आदर मिला, हम आभारी हैं। अगर सम्मान मिला तो क्या फिर एक सीमा के बाद अपमान हो जाना चाहिए। जैसे दवा में अपन देखते हैं ना, डेट ऑफ एक्सपायरी, कि अब इस इतने समय के बाद इस दवा का उपयोग ना किया जाए। अब बात आती है कि फिर आप आए काहे के लिए हो। बड़ा वाजिब प्रश्न था कि जब आपको इतने महत्वपूर्ण पद समय समय पर मिले तो अब आप यहाँ क्यों आए। मेरा प्रति प्रश्न है कि जब मुझे सब कुछ मिल गया तो क्या कुछ पाने के लिए मैं आया हूँ। कोई पद पाने के लिए मुझसे पूछा गया कि आपकी इच्छा क्या है। मैंने कहा मेरी कोई पद पाने की इच्छा नहीं है, मेरी काम करने की इच्छा। और मैं कब आया, जब लोकसभा की टिकट फाइनल हो। मैं कब आया, जब राज्यसभा की टिकट फाइनल हो। वरना ये होता कि शायद ये चाह रहे होंगे और फिर ट्वीट चलता कि इन्हें नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ विनम्रता से, मैं काम करने का इच्छुक हूँ। अब बात आई, मैं पहल जहाँ से शुरू हो रहा हूँ वहां, कि मैं कांग्रेस में क्यों आया। कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक थिंकिंग थी कि क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी कांग्रेस तैयार करेगी।